बोलो क्वेश्चन क्या है? नॉन इक्वल वाला क्वेश्चन क्या था? द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर एंड 11 सेंटीमीटर बाई इट्स नॉन पैरेलल 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। ये है। तो ट्रेपेजियम बताओ मुझे क्या होता है, बोलो। ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल। केवल अपोजिट साइड का एक पेयर क्या होता है? पैरेलल होता है ना। तो ये हमारे पास समझो एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम नहीं, ट्रेपेजियम है। ओके, नेम कर लेते हैं ए। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। बी, सी और डी। देखो कह रहा है कि पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 25 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ 25 कौन होगा, ए बी होगा कि सी डी होगा? ए बी होगा ना, क्योंकि बड़ी साइड है। तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर। ओके, और 11 सेंटीमीटर कौन होगा? डी सी होगा ना। तो सी डी या डी सी हो गया 11 सेंटीमीटर। ओके, वाइल इट्स नॉन पैरेलल साइड आर 15 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। तो इन दोनों में से बड़ा कौन लग रहा है? ये वाला लग रहा है ना। इसको कितना लेट कर ले रहा है? 15 सेंटीमीटर। और जो ये वाली साइड इसको हम क्या बोलेंगे? 13 सेंटीमीटर। को भी मान सकते हैं ना? हाँ मान सकते हैं, क्योंकि कोई कहा नहीं है ना, कुछ कहा नहीं है इस वजह से। मतलब हमने ये देखा ना कि हमारा फिगर में जो दिख रहा था कि ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा था, इसी वजह से हमने इसको 15 मान लिया। इसको कितना मान लिया? 13। हालांकि कोई लॉजिक नहीं है इसका, आप इसको भी 15 मान सकते थे, इसको 13 मान सकते थे। ओके, कह रहे कि हमें इसका क्या फाइंड करना है? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। हमें इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है? हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो हमारे पास तो पैरेलल साइड है, लेकिन हमारे पास हाइट नहीं है ना। ओके, अब इसी हाइट को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमने बोला था ना कि यहाँ से हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अच्छा, दोनों की हाइट क्या होगी? सेम होगी ना। तो अगर हम इसको h सेंटीमीटर मानते हैं तो ये भी कितना होगा? स्मॉल h सेंटीमीटर होगा। सोच पा रहे हो ना, ये दोनों स्मॉल h सेंटीमीटर के होंगे। और हमने एक और चीज़ बताया था कि जब, अच्छा बताओ ये क्या हो गया? ये जो हमारा फिगर बीच में बन रहा है ये क्या है? एक रेक्टेंगल है ना, क्योंकि ये 90 है, ये भी 90 है। सिमिलरली जब दोनों पैरेलल साइड है तो ये किसकी तरह काम करेगा? ट्रांसवर्सल की तरह। जब दो पैरेलल साइड है और किसकी तरह काम करेगा? ट्रांसवर्सल की तरह। तो पैरेलल साइड एंड ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन से एंगल कहलाते हैं? दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल कहलाते हैं ना। और हम जानते हैं कि सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो अगर ये 90 है तो भी कितना हो जाएगा? 90। और सिमिलरली ये जब 90 तो भी कितना हो जाएगा? 90। और चारों एंगल 90 है तो क्या हो गया? ये रेक्टेंगल हो गया। कहोगे सर ये स्क्वायर भी तो हो सकता है, लेकिन कहीं पर हमें स्क्वायर के लिए चारों साइड इक्वल तो नहीं मिल रही है ना। बस हमें ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल है और ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल हो सकती है, बस। तो इसी वजह से देखो, अगर हम इसको रेक्टेंगल मान लेंगे ना तो रेक्टेंगल से हम स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन स्क्वायर से हम रेक्टेंगल नहीं कर सकते ना। याद करो, तो हमने बोला था ना कि स्क्वायर क्या करता है? स्क्वायर रेक्टेंगल के पास जा सकता है, लेकिन अगर हमने रेक्टेंगल करना है तो रेक्टेंगल क्या स्क्वायर के पास जा सकता है? नहीं। तो अगर हम पहले से ही इसको स्क्वायर मान लेंगे तो क्या हम इसको रेक्टेंगल बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। लेकिन हमने पहले जब रेक्टेंगल मान लिया तो भाई रेक्टेंगल है तो स्क्वायर आ सकता है इसके पास, स्क्वायर हो सकता है। तो हमने इसको रेक्टेंगल मान लो। तो अगर ये 11 है तो ये भी कितना हो जाएगा? तो इतना कितना हो जाएगा? ये 11। अच्छा, ये टोटल 25 है और इतना 11 है, तो ये दोनों मिलकर कितना होंगे बताओ? 25 माइनस 11 कितना होगा? 14। कितना होगा? 14 हुआ ना। इसका मतलब ये दोनों मिलकर कितना होंगे? 14। ये दोनों मिलकर कितना होंगे? 14। अब अगर हम इनमें से भी किसी एक को x सिलेक्ट कर लेते हैं, हमने इसको अगर x सिलेक्ट कर लिया तो ये कितना होगा? 14 माइनस x होगा ना। कितना होगा? 14 माइनस x सेंटीमीटर। 14 माइनस x सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर। अब इसमें बताओ हम पाइथागोरस लगा सकते हैं? यस सर।
सिमिलरली इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस लगा सकते हैं। और पाइथागोरस लगाने के बाद हम किसी एक को इक्वल करके या x की वैल्यू निकालेंगे या फिर h की वैल्यू निकालेंगे, किसी एक की वैल्यू निकालेंगे। और जब एक की वैल्यू निकाल लेंगे उसी वैल्यू को हम फिर पुट करेंगे तो हम h की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब हमने जो ये समझाया है ना, इसको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व होता है। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक कॉन्स्ट्रक्शन किया ना। अरे बोलो तुम लोग शांत क्यों हो। कॉन्स्ट्रक्शन हमने क्या किया बोलो। हमने इसका नाम रख लो m, इसका नाम क्या रखो n। तो हम क्या कह सकते हैं, dm परपेंडिकुलर ऑन AB, dm परपेंडिकुलर ऑन AB एंड cn परपेंडिकुलर ऑन AB, cn परपेंडिकुलर ऑन AB हो गया। उसके बाद देखो सच दैट ए नहीं, ये सच दैट DC पैरेलल है किसकी, DC पैरेलल टू किसको हो रहा है, यमन को हो गया नहीं, यमन कह रहा है AB के, DC पैरेलल टू AB। अब बताओ जब DC AB के पैरेलल है तो हम AB को काट करके यमन नहीं लिख सकते हैं। जब ये वाली लाइन इस वाली लाइन इतनी बड़ी लाइन के पैरेलल है तो इसको तुम थोड़ा सा काट दोगे तो भी तो पैरेलल ही रहेगा ना। तो वही चीज़, तो AB पैरेलल अगर DC पैरेलल अगर AB है तो हम यमन भी तो कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि DC इज आल्सो पैरेलल टू किसके, हाँ DC इज आल्सो पैरेलल टू MN, इसके पैरेलल होगा। तो DC MN के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। अब देखो देखो DM परपेंडिकुलर है AB पर और CN परपेंडिकुलर भी है AB पर, तो क्या ये दोनों 90, दोनों जब ये 90 हैं तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे ना, क्योंकि एक ही लाइन पर दो परपेंडिकुलर आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। सच दैट एंगल M इक्वल टू एंगल N, और दोनों किसके इक्वल हैं, एंगल M और एंगल N दोनों 90 के इक्वल हैं। सो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि DM किसके पैरेलल होगा, सो DM पैरेलल टू CN। नाउ अब हम कह सकते हैं कि ABCD क्या होगा, ABCD कह रहे हैं जी, DCNM इज अ रेक्टेंगल। और जब ये रेक्टेंगल होगा तो हम जानते हैं कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि DC किसके इक्वल होगा, DC इक्वल टू MN, और DC कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 11 सेंटीमीटर इक्वल टू MN, तो MN भी कितना हो गया, 11 सेंटीमीटर हो गया। MN इक्वल टू 11, देखो MN इक्वल टू कितना हो गया, 11 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ से इसको तुम रिलेट कर लो कुछ, जैसे मैंने मतलब जो हमने यहाँ फिगर में रिलेट किया ना बस उसी को लिखेंगे। लेट AM इक्वल टू हमने कितना माना, AM इक्वल टू x सेंटीमीटर, हमने AM को x सिलेक्ट कर लिया। सो देखो अब या तो फिर अच्छे से लिख लो, सच दैट AB, तुम AB को क्या लिख सकते हो बताओ। AB को हम लिखेंगे AM MN NB, लिख सकते हैं AM प्लस MN प्लस NB, AM प्लस MN प्लस NB। समझ में आ रहा है जी, बोलो। आशुतोष कुछ पहले पढ़ रहा है जी, तो इतना देर बाद क्यों जवाब दे रहे हो। AB को हम क्या लिखेंगे बोलो, AB को हम AM प्लस MN प्लस NB लिख सकते हैं ना। हमने तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को ऐड कर देंगे तो वो इतने AB के ही तो इक्वल आएगा। सबकी वैल्यू पुट करो, AB इक्वल कितना है बोलो, AB इक्वल है 25, AM कितना बताओ, हमने x सिलेक्ट किया ना, प्लस MN कितना है 11, और प्लस NB कितना है, हाँ नहीं पता हमें, वही तो निकालना है। हमने इसको भी फिगर में दिख रहा है ना, लेकिन हमने उसको लिखना है, तो इस NB को हमें लिखना होगा। इन दोनों को लेफ्ट में शिफ्ट कर लो तो 25 माइनस x माइनस 11 इक्वल टू कितना होगा, NB। सोच लो 25 माइनस 11 कितना आएगा, 14 माइनस x इक्वल टू NB। तो इस NB को लेफ्ट में शिफ्ट कर लो, यानी कि NB इक्वल टू कितना हो गया, 14 माइनस x। हमने सब कुछ सिलेक्ट कर लिया। अब एक बारिश वाले ट्रायंगल में और एक बारिश वाले ट्रायंगल में हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे इन ट्रायंगल किसमें, इसका नाम बोलो क्या है, AMD। इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल कह ले तो और अच्छी बात होगी, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है ना। इन राइट ट्रायंगल AMD,
इन राइट ट्रायंगल AMD हम जानते हैं कि बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस की स्क्वायर किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर की स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। तो अब सोचो हाइपोटेनस क्या होता है? हाइपोटेनस 90 की ठीक सामने वाली साइड होती है, यानी कि हो गया हाँ 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर h है ना, h स्क्वायर प्लस बेस कितना है? x स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 इक्वल टू h स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर। यहाँ से किसी एक को लेफ्ट में शिफ्ट कर लो, x स्क्वायर को लेफ्ट में शिफ्ट कर लो, तो 2 यानी कि 225 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? h स्क्वायर। अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम लेकर के छोड़ दो इसे। अब सी में ही काम करो इस वाले ट्रायंगल में। इन राइट ट्रायंगल किसमें? NBC, NBC। इसमें बताओ, इसमें भी पाइथागोरस लगा सकते हैं ना, तो लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम कह सकते हैं कि हाइपोटेनस की स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर की स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के, प्लस बेस के स्क्वायर के। तो हाइपोटेनस क्या है सोचो? 90 के ठीक सामने वाली साइड क्या? 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड क्या है बोलो? BC। तो है 13, तो हो गया 13 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? h है ना, h स्क्वायर और प्लस बेस कितना? 14 माइनस एक्स, 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 h स्क्वायर और प्लस और हाँ लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी रुक जाना चाहिए अभी। तो 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ऐसे छोड़े रखो अभी। अब यहाँ से ना h स्क्वायर को यहीं छोड़ो, बाकी इन सबको इधर लेफ्ट शिफ्ट कर लो। तो 169, ध्यान से देखना यहीं पे, 169 माइनस ये कितना हो गया? 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सोचो ये टोटल हमने इधर शिफ्ट कर लिया, तो ये टोटल किस में था? इधर प्लस में। तो टोटल को हम जब लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे क्या हो जाएगा? माइनस, और इक्वल टू क्या आ गया? स्मॉल h स्क्वायर। ये एक मिनट, इसको एक बार और शिफ्ट कर लो। हम h स्क्वायर को लेफ्ट में शिफ्ट कर लेते हैं तो अच्छा लगेगा देखने में यहाँ से, लेकिन यहाँ भी तो ये लिखे हैं जी, छोड़ो। अब देखो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है? दोनों के RHS सेम है कि नहीं है? इसका भी RHS है h स्क्वायर और इसका भी RHS कितना है? h स्क्वायर। तो अगर हम दोनों को कंपेयर कर लें तो दोनों के LHS क्या होंगे? सेम होंगे ना। तो लिखेंगे बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड। मगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये 25 माइनस 225 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा? देखो ये 169 माइनस 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सोच पा रहे हो? ओके, अभी हो गया 225 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया 169 माइनस, और देखो ये स्क्वायर का हम जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो हम ब्रैकेट लगाएंगे ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सही है ना? ये होगा। अब हम अगली लाइन में इसको माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। अच्छा यहाँ पर तो जगह है इतना ही, इतना शायद हो जाए कुछ, देखते हैं, लेकिन हो नहीं पाएगा। तुम नोट करो पहले। देखो ये क्वेश्चन बड़ा है, मुझे पता है ये बड़ा क्वेश्चन आता ही है। जब ये दोनों साइड नॉन इक्वल हो जाती है ना तो बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, तो हमें ऐसा करना पड़ेगा ही, ठीक है? तो नोट, इतना नोट करो फिर बताते हैं आगे, जल्दी नोट करो ये। देखो देखो आगे देखो, उसको तो वहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो 225 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 169। अगर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा? चिन्ह, अंदर का साइन चेंज भी करते रहो, इसको सॉल्व भी करते रहो। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 माइनस हो जाएगा ये, और ये देखो प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर
और देखो वो माइनस है ना, तो क्या हो जाएगा प्लस, और 2 14 जा कितना होता है 28x। तो क्या बोलो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल कर दिया रहा, दोनों सेम है, दोनों का साइन यहाँ लगाना चाहिए था। तुम्हें यहाँ पूछना चाहिए सर, यहाँ अपने आप माइनस क्यों लगाया, इक्वल टू होना चाहिए ना। क्वेश्चन नहीं पूछने आता है मतलब अच्छी बात है। ठीक, तो मेरे ख्याल से ना इसको, इन दोनों को पहले सॉल्व, दोनों सेम लग रहे हैं जी। अच्छा उल्टा पलटा है, उल्टा पलटा समझ रहे हो ना, देखो ये 6996, तो कौन बड़ा बताओ इसमें से, माइनस को कितना आएगा, मेरे ख्याल से नहीं, इतना बड़ा थोड़ी कैसे आएगा, 27 आएगा ना, देख लो -27 आएगा और प्लस 20 टाइम्स ऑफ x। ओके, इसको लेफ्ट में शिफ्ट करो तो 2 2 5 और प्लस कितना हो गया 27 इक्वल टू 28x। इसको सम करो कितना आएगा 7 5 12 और 2 2 4 1 5 और 252 इक्वल टू 28 हो गया x। अब इस 28x को लेफ्ट में शिफ्ट करो, इसको राइट में शिफ्ट करो, यानी पूरी इक्वेशन को हम क्या कर दे रहे हैं, पलट दे रहे हैं। ओके, नाउ x इक्वल टू 252 डिवाइडेड बाई कितना 28। तो पहले 4 से कैंसिल करते हैं, फिर 7 से कैंसिल करने, क्या आराम से हो जाएगा। देखो 7 4 जा 28, 7 3 जा 21 और 4 बचा, 7 6 जा 9 9 4 9 जा 4 9 36, 4 9 जा 36, x इक्वल कितना हो गया 9। अब x इक्वल टू 9 हुआ। अब एक बार अगेन अगर याद करो तो हम यहाँ इक्वेशन फर्स्ट बनाए थे, याद है, उस इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू निकलेगी, h की वैल्यू निकलेगी। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अच्छा बताओ हमें h की वैल्यू चाहिए कि x की वैल्यू चाहिए, हमें h की चाहिए ना जी, क्योंकि हम एरिया निकालेंगे तो हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, तो इसी हाइट के लिए तो हम परेशान है इतना। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग the value of x in equation first, इक्वेशन फर्स्ट बोलो क्या है, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास 225 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखो मैं ओवरली ऐसे आ जाता, तुम लोग बोल नहीं रहे हो। चलो वैल्यू पुट करते हैं हम, तो जहाँ x वहाँ कितना पुट करेंगे हम, 9, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 इक्वल टू एच स्क्वायर, माइनस स्क्वायर कितना आएगा ये, माइनस करेंगे कितना आएगा 4 और 1, सही है, इक्वल टू एच स्क्वायर। तो h इसको पलट लेते हैं हम, तो 144 हुआ, तो h इक्वल टू कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 144 कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। फाइनली हमें हाइट मिल गई, जैसे हाइट मिली अब हम सॉल्व कर सकते हैं, बोलो अब सॉल्व कर लेंगे ना, सच दैट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किसका हम फाइंड करेंगे, ए बी सी डी का ना, देखो ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो क्या हो जाएगा हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ओके, तो हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड है क्या सर, ए बी और डी सी है ना, ए बी प्लस डी सी और इनटू हाइट क्या है, हाइट हमारे पास निकला, वही तो हम मेहनत कर रहे थे अभी, देखो डीएम कर लेते हैं, हाइट को चाहे डीएम करो चाहे सीएन करो, बात तो सेम है ना, तो हमने डीएम मान लो लिख लिया। ओके, तो हाफ ऑफ ए बी कितना है 25, व्हाट इज द लेंथ ऑफ डी सी, डी सी इक्वल टू 11 सेंटीमीटर एंड डी एम इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, हाफ ऑफ 25 प्लस 11 36 इंटू है, रिमेंबर इंटू हाफ इंटू 36 इंटू 12, 2 6 12, 6 6 36, 6 3 18 और 18 3 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया,
समझ पा रहे हो? यस सर। नोट करिए भाई, अब महंगा महंगा क्वेश्चन तो आ ही रहा है। चलिए बोलिए क्वेश्चन क्या है। इन द गिवन फिगर ABCD is a quadrilateral image 24 centimeter DL perpendicular AC and DM perpendicular AC DL equal to 8 centimeter and DM equal to 7 centimeter। देखो यहाँ इससे ना एरिया पॉलीगन स्टार्ट होता है। ये जो क्वेश्चन है ना वो एरिया पॉलीगन का कहा जाता है। देखो कैसे। अच्छा क्या करें, इन अ क्वाड्रिलेटरल इन द गिवन फिगर, मतलब फिगर दिया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन है? फर्स्ट, मतलब ये एरिया पॉलीगन वाला क्वेश्चन है, याद रखना आप। देखो यहाँ से अब ट्रेपीजियम वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। अब जो भी आएगा ना वो इस तरह से आएगा जिसमें दो दो फिगर रहेंगे, दो दो परपेंडिकुलर दिया रहेगा, कुछ अजीब सा। देखो अभी गिवन लिखते हैं फिर समझ में आएगा क्या कैसे सॉल्व करना। बोलो गिवन क्या दिया? अच्छा ये तो हमें दिख ही रहा है सिंपल, मतलब ये ज़रूरी नहीं है हमारे लिए ना, वो तो सिंपल दिख रहा है। AC इक्वल कितना दिया? हाँ 24 सेंटीमीटर। और ये भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए, BL परपेंडिकुलर किस पर है? AC। अच्छा जब BL परपेंडिकुलर AC पर होगा मतलब ये 90 डिग्री होगा ना? यस सर। ओके, इसका सिर्फ इतना मतलब है। और यहाँ से DM इज आल्सो परपेंडिकुलर AC। इसका क्या मतलब है? सर ये भी 90 होगा। ओके, BL की वैल्यू दिया, BL इक्वल कितना दिया? और DM है 7 सेंटीमीटर। हमें पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है, यानी कि फाइंड क्या करना? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ओके, अब करते हैं सॉल्व। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम तुमसे कहें कि ये ABC, हम क्या AB 4 सेंटीमीटर दिया है और BC कितना दिया? 24 सेंटीमीटर दिया, तो मुझे बताओ AC की लेंथ कितनी होगी? बताओगे कितना होगा? अगर हम कहें कि AB की लेंथ है 4 सेंटीमीटर और BC की लेंथ है 24 सेंटीमीटर, तो AC की लेंथ कितनी होगी? कैसे पता चला? हमने दोनों को सम कर लिया। तो सिंपली जरूरी नहीं कि हम इस पूरे क्वाड्रिलेटर का एरिया एक ही बार निकालें। अच्छा देखो ये क्या दिया? AC क्या बताओ? बेस है, और ये क्या है? हाइट। तो क्या हम इस वाले ट्रायंगल के एरिया निकाल देंगे? बोलो, हम इतने पार्ट के एरिया निकाल सकते हैं ना? कैसे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल से 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता ना। और AC को दिया कि नहीं दिया? दिया तो है। और हाइट भी देखो दिया BL, और DM भी दिया हुआ। और इस वाले ट्रायंगल के लिए, नीचे वाले ट्रायंगल के लिए, यानी कि जो हम जिसको हम रेड कलर से कलर कर रहे हैं, ये देखो इसके लिए इसका बेस कितना होगा बताओ? इसका भी बेस AC ही तो होगा, और हाइट क्या होगी? BL, परपेंडिकुलर हाइट है ना ये। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये वाला ट्रायंगल का एरिया और ये वाला ट्रायंगल का एरिया, फिर दोनों के एरिया को हमने क्या कर देंगे? सम कर देंगे, टोटल एरिया निकल जाएगा। यानी कि हम ये कर सकते हैं। देखो हम अगर हमसे पूछ रहा है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, देखो
एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो हम जब ABCD का नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम बाकी अलग अलग करके निकाल दे रहे हैं दोनों का, फिर दोनों को सम कर देंगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा ना। तो वो हम लॉजिक लगा रहे हैं। तो हम पहले क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे एरिया किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, फिर प्लस कर देंगे किसका एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB। सोचो ACB हमने दोनों का एरिया सम कर देंगे। जब दोनों का एरिया हमने सम कर देंगे तो क्या मिलेगा, हमें पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा ना। ओके, तो ये देखो इसका एरिया का फार्मूला क्या बनेगा भाई, ट्रायंगल तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। अब बेस कौन सा यूज करोगे, जो हम बेस यूज करते हैं उसी के करस्पॉन्डिंग हाइट यूज करते हैं ना। तो अगर हम बेस AC यूज करेंगे तो उसी के करस्पॉन्डिंग हाइट, तो बेस हमने अगर AC यूज करेंगे तो हाइट क्या होगी, हाइट DMD होगी, प्लस ऑफ हाफ इंटू इसका अगर हम बेस क्या यूज करेंगे AC, तो हाइट क्या मिलेगी हमें, LB मिलेगी। बस सबकी वैल्यू पुट करो, हाफ ऑफ AC कितना दिया हुआ 24 दिया हुआ, इंटू DM कितना दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, प्लस ऑफ हाफ ऑफ AC कितना दिया हुआ और LB कितना दिया 8, तो 24 इंटू 8, कैंसिलेशन हो रहा है, 2 1 2 और 2 12 जा, और 12 से कितना होता है 84, कितना होगा 12 होगा ना, ये 12 बट्ठे 96, यानी कि 12 8 जा 96, 12 बट्ठे 96, तो 6 4 10 और 9 8 17 18, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो गया किसका, क्वाड्रिलेटरल का। देखो सिंपल है ना ये, तो भाई हमने अलग अलग एरिया निकाल दिए, फिर दोनों का हमने सम कर दिया। नोट कीजिए।